आदाब, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। शहर बिदर के युवा छात्र मोहम्मद हारिस हुमायर ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल की शानदार कामयाबी। बिदर शहर और पूरे जिले भर के लोगों में खुशी की है लहर। पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, कहा संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर दिया। राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा, रीट परीक्षा देने जा रहे 6 उम्मीदवारों की मौत, 5 घायल। मध्य प्रदेश में सम्राट मिहिर भोज पर 3 जिलों में हिंसक भिड़ंत, नकाबपोशों ने बसों में की तोड़फोड़। सुप्रीम कोर्ट का एनआईसी को निर्देश, आधिकारिक ईमेल से हटाई जाए पीएम की तस्वीर और नारा। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों के साथ झड़प में फिलिस्तीन के शख्स की मौत, दर्जनों घायल। अब समाचार विस्तार से। शहर बिदर के युवा छात्र मोहम्मद हारिस हुमायर ने यूपीएससी परीक्षा में शानदार कामयाबी प्राप्त करते हुए अपने माता पिता और अपने शहर का नाम रोशन किया है। उन्होंने 270वां रैंक हासिल किया है। मोहम्मद हारिस हुमायर 1997 को बिदर के ओल्ड सिटी में जन्म लिया। उनके पिता पूर्व होमगार्ड कमांडेंट बिदर मोहम्मद नईमुद्दीन ने बताया कि मोहम्मद हारिस हुमायर ने बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी की परीक्षा कामयाब की है। मोहम्मद हारिस की इस कामयाबी से जहां उनके परिजन और मित्र प्रसन्न हैं, वहीं शहर बिदर और जिले के लोग काफी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। मोहम्मद हारिस से उम्मीद है कि वो मिल्लत के दूसरे युवकों के लिए मशाल राह साबित होंगे। आज बीजेपी सिटी ऑफिस में दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर श्री बाबू वाली, हनुमत बुल्ला, ईश्वर सिंह ठाकुर और दूसरे नेतागण उपस्थित थे। इस अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर फूलमाला अर्पण की गई। इस अवसर पर ईश्वर सिंह ठाकुर ने दीनदयाल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद के कार्यों के बारे में बताया और उनकी सराहना की। जनता पक्ष के संस्थापक प्रधान कार्यदर्शी यानी उस वक्त का जनसंघ के प्रधान कार्यदर्शी, भारतीय जनता पक्ष का प्रत्येक कार्यकर्ता का उनके सपनों को साकार करने का जो श्रम है, वो सम्मान्य दीनदयाल उपाध्याय जी के इस जन्मदिन पर उनका एकात्म मानवतावाद को याद रखते हुए प्रत्येक कार्यकर्ता आज के दिन अपना पूजनीय दीनदयाल उपाध्याय जी को स्मरण करते हुए उनके जन्मदिन पर सभी कार्यकर्ता संकल्प करें। सह प्रभारी आज संपूर्ण भारतवर्ष के भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 105वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में देश के सभी जनता को मैं और राज्य और जिले के सभी लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूँ। ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಅವರ 105ನೇ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾಪುರುಷ ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಒಂದು ನೇಷಟ್ಟು, ಒಂದು ಪೈಜಾಮ, ಮ್ಯಾಗೊಂದು ಶಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬ ಭಾರತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥ महापुरुष। बिदर नगर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का यह जयंती मुबारक हो। पंडित जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को संगठन करने के लिए अपने प्राणों का दान दिया है और भारत के सभी क्षेत्रों में उन्होंने घूमकर जो संगठन को मजबूत किया है, ये हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बनेगा। इतना बोलकर मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको जयंती के सभी मुबारकबाद करता हूँ। उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष अदालत के आधिकारिक ईमेल में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर पर कथित विवाद को खत्म करने के लिए एनआईसी को उन्हें हटाने और शीर्ष अदालत की तस्वीर लगाने को कहा है। शीर्ष अदालत के सूत्रों ने बताया कि नारा और तस्वीर अनजाने में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डाली गई थी। एनआईसी शीर्ष अदालत को ईमेल सेवाएं प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अनजाने में हुई गलती पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के विचारक दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर शनिवार को उन्हें
श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उपाध्याय ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने उनकी जयंती पर ट्वीट किया, एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। भारतीय जनसंघ से ही 1980 में भाजपा का उदय हुआ। एकात्म मानववाद और अंत्योदय पर उपाध्याय के विचार ही भाजपा की विचारधारा के केंद्र है। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें कई लोगों ने याद किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक कू के जरिए उन्हें एकात्म मानववाद और अंत्योदय का प्रणेता बताते हुए लिखा कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से काम करने वाले व्यक्ति थे। प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता, कवित्री और लेखिका कमला भसीन का शनिवार को निधन हो गया। वो 75 वर्ष की थी। सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव ने ट्विटर पर बताया कि भसीन ने तड़के करीब 3 बजे अंतिम सांस ली। भसीन भारत और अन्य दक्षिणी एशियाई देशों में महिला आंदोलन की एक प्रमुख आवाज रही हैं। कविता श्रीवास्तव ने ट्वीट किया, हमारी प्रिय मित्र कमला भसीन का 25 सितंबर को तड़के लगभग 3 बजे निधन हो गया। ये भारत और दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में महिला आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका है। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने जिंदादिली से जीवन का लुत्फ उठाया। कमला, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। राजस्थान में जयपुर के चाकसू में बड़ा सड़क हादसा होने से कोहराम मच गया है। यहाँ बाईपास पर एक वैन की ट्रैली से सीधी भिड़ंत हुई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक रीट परीक्षा देने के लिए 12 से सीकर जा रहे थे। स्थानीय पुलिस के मुताबिक सभी मृतक राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा देने के लिए 12 से सीकर जा रहे थे। हादसे की शिकार हुई वैन में करीब 10 लोग सवार थे। बीच रास्ते में अनियंत्रित होकर वैन ने ट्राले में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में घायल हुए 5 लोगों को नजदीक के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रीट की परीक्षा 26 सितंबर को 2 पालियों में होनी है। इसके लिए 16,22,019 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों के लिए फ्री बस सेवा का ऐलान किया है। उधर रेलवे ने इसके लिए 11 विशेष ट्रेनें चलाने पर सहमति दी है, लेकिन इस हादसे ने रोजी रोटी कमाने की आस में निकले कुछ छात्रों के घरों के चिराग बुझा दिए हैं। अब वक्त है एक ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो
और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550019712। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड आमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश में ग्वालियर नगर निगम ने 8 सितंबर को सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा स्थापित की थी, जिसकी शिला पट्टिका पर लिखा था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज। इसे लेकर राजपूत और गुर्जर समाज आमने सामने आ गए, क्योंकि दोनों ही समाज के लोग सम्राट मिहिर भोज को अपने अपने समाज का बता रहे हैं। ग्वालियर में तो विवाद थम गया, लेकिन पड़ोसी भिंड मुरैना में हिंसा की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। शुक्रवार को भी भीड़ में 3 यात्री बसों के कांच फोड़ दिए गए। वहां नकाबपोश युवकों ने हाथों में लाठी लेकर बसों में तोड़फोड़ की। उधर मुरैना जिले में हिंसा को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। ग्वालियर और मुरैना के बीच चलने वाली यात्री बसों की सुरक्षा में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहां भी आधा दर्जन से अधिक बसों में तोड़फोड़ हुई है। पुलिस ने नूराबाद बानमोर थाना में बस क्षतिग्रस्त करने वालों और मुरैना कोतवाली में पोस्टर फाड़ने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों के मध्य शुक्रवार को वेस्ट बैंक में झड़प के दौरान एक फिलिस्तीनी व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों और चिकित्सकों ने ये बात कही है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आए एक बयान में कहा गया है कि वेस्ट बैंक के उत्तरी शहर नबलस के पास बेटा गांव में इजरायली सैनिकों के साथ झड़प में 28 साल के मोहम्मद खेबेइसा मारा गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि फिलिस्तीन के दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने इजरायली बस्ती के विस्तार और फिलिस्तीनी भूमि को जब्त करने के विरोध में गांव में प्रदर्शन किया। साउथ और हिंदी फिल्मों के मशहूर सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम की आज पहली पुण्यतिथि है। उनकी आवाज भले ही एक साल पहले 25 सितंबर 2020 को खामोश हो गई हो, मगर उनके गाए हुए गीत और उनकी रची गई धुनें संगीत प्रेमियों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। तकरीबन 50 साल के फिल्मी सफर में उन्होंने सिंगर, एक्टर, कंपोजर, डबिंग आर्टिस्ट और फिल्म मेकर के तौर पर अपने चाहने वालों का भरपूर मनोरंजन किया। भरे मन से उनके फैंस एसपी बालासुब्रमण्यम को उनकी पहली बरसी पर याद कर रहे हैं। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जिन्होंने शायद आप नहीं जानते। एसपी बालासुब्रमण्यम को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वे इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट थे। बचपन से ही वे संगीत प्रेमी थे और यही लगाव उन्हें फिल्मों की तरफ ले आया। उन्होंने एसपी कोडनपानी से संगीत सीखा और अपना तमिल डेब्यू अथानुधु इप्पड़ी इरुधु एथाथानाई नाचालो गीत से किया। एसपी की जादुई आवाज लोगों के दिल में उतर गई।
टीवी देखना आपको पसंद है तो टीवी पर आने वाले शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने जरूर देखा होगा। शो के चर्चे हर घर में होते रहते हैं। शो के कई कलाकार अब भले ही बदल चुके हों, लेकिन नए कलाकार भी लोगों को खूब हंसा रहे हैं। इस शो में एक किरदार है जो पिछले कई सालों से शो से गायब है, लेकिन लोग आज इनकी खूब बातें करते हैं। सीरियल में जेठालाल की पत्नी यानी दयाबेन का गरबा लोगों को आज भी खूब याद आता है। हाल ही में गुम है किसी के प्यार में की एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा दयाबेन के अवतार में नजर आई। ऐश्वर्या शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस ने दयाबेन की कॉपी की है और दिखाया है कि अगर दयाबेन कार्टून कैरेक्टर शिनचैन के साथ गरबा करेंगी तो दोनों कैसे करेंगे। ऐश्वर्या ने साड़ी पहनकर दयाबेन का लुक कॉपी किया। इतना ही नहीं, दयाबेन के बात करने के स्टाइल को भी उन्होंने खूब कॉपी किया है। वीडियो में वो दया भाभी की आवाज में डायलॉग बोलती नजर आ रही हैं और शिनचैन को गरबा करने के लिए कह रही हैं। ये वीडियो काफी मजेदार है और ऐश्वर्या शर्मा ने बड़ी खूबसूरती से दयाबेन की नकल उतारी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। शहर बिदर के युवा छात्र मोहम्मद हारिस सुमायर ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल की शानदार कामयाबी। बिदर शहर और पूरे जिले भर के लोगों में खुशी की है लहर। पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दी श्रद्धांजलि, कहा संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर दिया। राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा, रीट परीक्षा देने जा रहे 6 उम्मीदवारों की मौत, 5 घायल। मध्य प्रदेश में सम्राट मिहिर भोज पर 3 जिलों में हिंसक भिड़ंत, नकाबपोशों ने बसों में की तोड़फोड़। सुप्रीम कोर्ट का एनआईसी को निर्देश, आधिकारिक ईमेल से हटाई जाए पीएम की तस्वीर और नारा। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों के साथ झड़प में फिलिस्तीन के शख्स की मौत, दर्जनों घायल। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।